আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডিটিউবে, সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। কিছুদিন আগে চীনের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশকে সতর্ক করে বলে বাংলাদেশ যেন কোনোভাবেই আমেরিকা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া গ্রুপে যোগ না দেয়। তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ যদি স্কট গ্রুপে যোগ দেয় তাহলে চীনা সরকার বাংলাদেশের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। এ নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে ভারতীয় মিডিয়ায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারত ও চীন উভয় দেশের জন্য বাংলাদেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশকে নিজেদের কাছে পেতে চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র অনেক চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ ও চীন সম্পর্ক নিয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া, সেটাই দেখব বিডিটিউবের আজকের ভিডিওতে। তবে তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। दोस्तों आज क्या हुआ है, चाइना ने बांग्लादेश को धमकी दे दी है। धमकी भी कोई छोटी मोटी धमकी नहीं दी है, अपने सभी रिश्ते तोड़ने की धमकी दे दी है बांग्लादेश को। और दोस्तों ये धमकी कोई एक लीडर ने नहीं दी है, तीन चाइनीज ऑफिशियल बड़े लीडरों ने बांग्लादेश को धमकी दे दी है। लेकिन यहां पर चाइना का जो रवैया है अनडिप्लोमेटिक हो गया है। भले ही आप किसी देश के ऊपर प्रेशर बनाते हो तो एक इस तरीके से नहीं बनाते हो, मीडिया में खबरें नहीं देते हो, लेकिन चीन के एम्बेसडर ने तो आज सारी डिप्लोमेटिक हदों को तोड़ दिया है। और आज चीनी एम्बेसडर ने पूरी मीडिया के सामने कहा है कि अगर बांग्लादेश 4 देशों के ग्रुप क्वाड में शामिल होता है तो बांग्लादेश के साथ हम सभी रिश्ते तोड़ देंगे। अब दोस्तों एक के बाद एक कड़ी को आप मिलाकर देखिए। पिछले हफ्ते से भी पहले चीन के विदेश मंत्री की मीटिंग हुई थी बांग्लादेश के साथ, साउथ एशियन कंट्री के साथ कोविड-19 को लेकर। और उस मीटिंग में सिर्फ यही एजेंडा था कि चीन की वैक्सीन को आप लेना शुरू कर लीजिए, क्योंकि अब भारत की वैक्सीन तो आने वाली नहीं है, क्योंकि भारत अपनी पॉपुलेशन को एक वैक्सीन लगवाएगा। तो इसी की कड़ी में चाइना ने बांग्लादेश को भी संदेश दिया कि इस मुश्किल की घड़ी में भारत की वैक्सीन तुम्हारे काम नहीं आएगी, चीन की वैक्सीन काम आएगी। और इसी के अलावा पिछले हफ्ते ही चीन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं वी फेंगे, वो खुद ब खुद फिजिकली तौर पर बांग्लादेश का दौरा किए हैं। और उस दौरे में उन्होंने ये मैसेज दिया है, जो मैसेज आज चीन के एम्बेसडर ली जिमिंग बांग्लादेश के हैं, उन्होंने आज पूरे के पूरे जर्नलिस्टों के सामने ये बात बोली है। उन्होंने कहा है कि क्वाड जैसे ग्रुप को अगर बांग्लादेश ज्वाइन करता है तो यहां पर बांग्लादेश की सरकार के साथ चीन की सरकार अपने रिश्ते खट्टे कर लेगी। उन्होंने कहा कि 4 देशों के इस ग्रुप के चलते हम ये जो मैसेज है, चीन की सरकार का मैसेज है, हमने बांग्लादेश की सरकार को दे दिया है पिछले हफ्ते जब हमारे रक्षा मंत्री बांग्लादेश के दौरे पर थे। यानी कि उसकी कंफर्मेशन आज चीनी एम्बेसडर ने बांग्लादेश के मीडिया को दी है और साफ बता दिया है कि क्वाड नाम का ग्रुप चाइना का एंटी है। यानी कि चीन यहां पर सबसे पहला संदेश दे रहा है क्वाड के ऊपर कि यहां पर पूरी दुनिया के देश देख लें, कि साउथ एशिया के देश देख लें कि अगर वो चाइना के खिलाफ क्वाड के क्षेत्र में शामिल होते हैं, क्वाड के ग्रुप में शामिल होते हैं, तो वो एंटी चाइना सेगमेंट में शामिल हो रहे हैं और इसी के चलते चाइना के साथ उनके रिश्ते खट्टे हो जाएंगे। दोस्तों चीन भारत के मामले में लगातार टफ होता जा रहा है और इसी की कड़ी में हमारे पड़ोसियों के ऊपर भी, बांग्लादेश के ऊपर भी अब दबाव दिखाई दे रहा है। वैसे दोस्तों आज अगर सिचुएशन को देखा जाए, बांग्लादेश भारत के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा है या फिर चीन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले जानिए ट्रेड के मामले में। भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेड होता है $10 बिलियन का होता है, लेकिन चाइना और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेड है $14 से $15 बिलियन का होता है। लेकिन आप कहेंगे तो यहां पर तो चाइना एक फायदे में है कि चाइना यहां पर दबाव डाल सकता है भारत के मुकाबले, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के साथ व्यापार करता है तो बांग्लादेश से भारत बहुत सा चीजों का आयात भी करता है। लेकिन चीन के मामले में ऐसा नहीं है। चीन सबसे ज्यादा कमाई करता है, भारत से भी ज्यादा कमाई करता है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच जो स्थिति है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ बॉर्डर साझा करते हैं और अपने साजो सामान को एक दूसरे से बहुत ही जल्दी एक हासिल कर सकते हैं। आज बांग्लादेश के अंदर जितनी भी सब्जियां हैं, जितना भी रॉ मटेरियल जो भारत के अंदर होता है वो सबसे पहले पहुंचता है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर महंगाई भी बढ़ती है तो भी भारत के अंदर जो चीजें हैं बांग्लादेश में पहुंचकर उस महंगाई को दबा देती हैं। लेकिन यही एक सबसे बड़ा फायदा है जो बांग्लादेश को आज भारत के प्रति ज्यादा एक समर्पित कर रहा है एज कंपेयर टू चाइना। लेकिन चाइना के एक इन्वेस्टमेंट भी बहुत है बांग्लादेश के बड़े बड़े प्रोजेक्टों में और इसी के साथ बांग्लादेश की सेना में जो हथियार हैं चीन की सेना के ही हैं। और अगर चीन की सेना यहां पर रिश्ते खराब करती है तो चीन जो अपने हथियारों की एक अपग्रेडेशन और एक जो भी तकनीक उनको देता है वो तकनीक बांग्लादेश को नहीं मिलेगी और इसी के चलते प्रेशर। ভিডিওর শেষে একটা প্রশ্ন করতে চাই, চীন নাকি ভারত, কোন দেশের সাথে সম্পর্ক রাখা বাংলাদেশের জন্য ভালো হবে? কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আমাদের, আর আপনাদের প্রতিটি কমেন্টের রিপ্লাই দিব আমরা।
সবার সুস্থতা কামনা করে শেষ করছি আজকের ভিডিও। আপনি যদি এখনও বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো সবার আগে দেখতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।